जय जिनेन्द्र सा सब्जेक्ट है प्रश्न उत्तर सवाल जवाब जिज्ञासा समाधान। कर्म कर्म फल और कर्म फल परिणाम पर। एक भाई का प्रश्न है, मंदिर जाना, पूजा करना, गुरुओं के जाना, त्याग तपस्या करना वगैरह ये सब धर्म करना कितना जरूरी है? ये एक भाई का प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों के हो सकते हैं कि भाई ये हम हमारे माता पिता के कहने से ये सब करें, या हमारे आसपास जो रह रहे हैं हमारे सगे संबंधी यार दोस्त उनको दिखावे के लिए करें, या गुरुओं को हमारे साधु साध्वियों को अच्छा लगे उसके लिए करें। तो उन्हें समझना चाहिए कि किसी के दिखावे के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। किसी को दिखाने के लिए, किसी को अच्छा लगे उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। हम जो भी करें समझ कर करें कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा वह हम करें। और हम अभी धर्म कर रहे हैं, उसका परिणाम हमको अगले भव में मिलेगा। अभी हम तकलीफ देख रहे हैं, अभी हम तकलीफ देखें, उसका परिणाम हमें अगले भव में मिलेगा, उसकी आशा न रखें। अभी हम दुखी हो रहे हैं, तकलीफ में जी रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कुछ करके, कुछ भी ऐसी क्रिया करके, हठ योग भी कहते हैं। लोगों को दिखावे के लिए भी किसी ने कोई तपस्या की तो हम भी उनके साथ साथ जुड़ जाते, तपस्या कर देते हैं, शरीर को परेशान कर देते हैं, घर वालों की भी नहीं मानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और खुद परेशान रहते हैं, घर वालों को परेशान कर देते हैं और साथ साथ में हम अपने शरीर की हालत बहुत खराब कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप कुछ भी करें, बहुत ही सोच समझ कर करें। किसी के बहकावे में आकर, किसी की स्पर्धा में आकर होड़ा होड़ी कुछ भी नहीं करें, स्पर्धात्मक कोई भी कार्य न करें। तो धर्म कैसे करें, प्रश्न खड़ा होता ना। कोई मंदिर जाते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई उपवास तप तपस्या करते हैं, कोई जप माला करते हैं, कोई आरती करते हैं, कोई यात्रा करते हैं। और भी अनेकों अनेक तरह के साधन अपनाए जाते हैं। तो धर्म कैसे करें, प्रश्न खड़ा होता है, धर्म कैसे करें? बहुत बड़ा प्रश्न है। धर्म करना, धर्म में रहना बहुत सरल और सहज है। रियल में बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। अधर्म करना बहुत ही कठिन है, बहुत तकलीफ देने वाला है अधर्म करना, इस भव में भी और अगले भव में भी। ये हम समझें कैसे, सहज और सरल कैसे है।
यदि मन में ये भाव रहे आपके कि मुझे सारे कार्य ईमानदारी पूर्वक करने हैं, बेईमानी नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है, मेरे भाग्य में जितना है उतना मैं अपना काम करूं, बिजनेस करूं और ईमानदारी पूर्वक करूं, और जो उसमें मिले उसी तरीके से करना है। किसी का दिल दुखाकर कोई काम नहीं करना है। घर में भी ये रहे, दुकान में भी ये रहे, मन में भी ये भाव रहे कि मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को दुख नहीं देना है, मेरे मन से भी नहीं देना है, मन में विचार करके भी नहीं देना है, शरीर से भी नहीं देना है और बोल कर भी नहीं देना है। मन वचन काया से किसी को दुख नहीं देना है। यदि ये भाव रहे आपके मन में तो आप हो गए सहज और सरल। अब इस तरीके से रहने से आपके जीवन में आचरण में धर्म आ गया। खाली एक भाव मन में कि मुझे किसी को भी मेरे मन से, वचन से और काया से दुख नहीं देना है, ये भाव आने से आप किसी का गलत नहीं कर सकते, आप बेईमानी नहीं कर सकते, आप किसी को दुख नहीं दे सकते, आप किसी को जानबूझकर हैरान नहीं कर सकते, आप अपनी नजर किसी बहन बेटियों पर नहीं बिगाड़ सकते, आप कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकते जिससे अशुभ कर्म का बंधन हो। खाली इतना सा एक लाइन यदि आपके ध्यान में रह जाए कि मुझे किसी भी तरह से मेरे मन से, वचन से और काया से किसी को भी दुख नहीं देना है, आ गया इसमें सब कुछ। सारे के सारे धर्मों का सार, सारे के सारे ग्रंथों का सार इस एक लाइन के अंदर है। ये आप पकड़ लीजिए। इतना सरल है धर्म करना जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। यदि ये आपने पकड़ लिया तो 24 घंटे आपके जीवन में धर्म ध्यान रहेगा। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान यानी कि अशुभ ध्यान आप से बहुत कम होगा। यदि हो भी गया है तो आप शॉर्ट प्रतिक्रमण, मैंने प्रतिक्रमण के पीछे 2 वीडियो बनाए हुए हैं, उसे देख सकते हैं। शॉर्ट प्रतिक्रमण 2 मिनट में हो सकता है, वो कैसे कर सकते हैं। अशुभ ध्यान हो गया, किसी का दिल दुखा दिया, हो जाता है, हो गया हो तो आप उसे तुरंत मिटा सकते हैं, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। ये तो हुआ हमारे जीवन के आचरण में धर्म, बहुत बड़ी बात है। आचरणात्मक धर्म और उपासनात्मक धर्म, आराधनात्मक धर्म, 2 तरह के धर्म होते हैं। तो आराधना व्यक्ति कर करके कितनी कर सकता है? 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कितना आरती कर लेगा, कितनी भगवान की माला फेर लेगा, कितनी सामायिक कर लेगा, कितनी देर तक स्वाध्याय कर लेगा। आखिर तो उसे संसार के सारे कामों में व्यस्त रहना ही है। तो सिर्फ जीवन के आचरण, ये एक लाइन याद रह जाए कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मेरे मन से भी नहीं, काया से भी नहीं और वचन से भी नहीं। तो आप इतना बड़ा, मतलब आप सहज और सरल हो गए कि मैं मानव हूं, मुझे मानवता रखनी है, मैं इंसान हूं, मुझे इंसानियत रखनी है, मैं मानव हूं तो मानव ही बना रहूंगा, मैं हैवान नहीं बनूंगा, मैं जानवरों जैसा कार्य नहीं करूंगा, मैं हैवानियत का कार्य नहीं करूंगा। इतना हो गया तो आप सहज और सरल बन गए, आपके आचरण में धर्म आ गया। अब आपको
एक्स्ट्रा धर्म करने के लिए समय निकालने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी आपको माला गिननी है, गिनिए, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर जाना है, दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गुरुओं के, आचार्यों के, संतों के, महंतों के जाना है, जाइए, दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। व्याख्यान सुनिए, प्रवचन सुनिए, भागवत सप्ताह सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। वो है आराधनात्मक धर्म। उसमें व्रत कीजिए, तप कीजिए, जप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको करना है कीजिए, वो सब आराधनात्मक धर्म है, उपासनात्मक धर्म है। कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन आपके जीवन में, आपके आचरण में धर्म होना चाहिए। तो वो आप सहज और सरल बने बिना नहीं हो सकता। किसी बात पर झूठ बोलना, चोरी करना, झूठ बोलना, फिर उस झूठ को प्रूव करने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते रहना, और उस झूठ को सच बनाए रखने के लिए कितने हथकंडे करना, कितना याद रखना कि मैंने ऐसा ऐसा बोला था और इसको अब ऐसा ऐसा नहीं बोलना है, कितना याद रखना, कितना तनाव, कितने तनाव में रहना, कितने टेंशन में रहना। और झूठ का किसी को पता न चले, और पता चल जाए तो कितना टेंशन हो जाएगा। यानी कि गलत कार्य करना, झूठ बोलना, चोरी करना, और उसे याद रखना और उसे प्रोटेक्शन करते रहना बहुत मुश्किल कार्य है। ये बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। गलत कार्य करना कोई खाने का काम नहीं, बहुत कठिन कार्य है। सही कार्य करना, सत्य बोलना, सहज और सरल रहना बहुत ही सरल है, सहज है। और गलत कार्य करना, झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना बहुत ही कठिन है। उसके अंदर बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, बहुत तनाव में रहना पड़ता है, बहुत चिंता, टेंशन और भय में रहना पड़ता है। और जो सही मार्ग पर सहज और सरल चलते हैं ना, उनको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, उनको टेंशन नहीं होती, चिंता नहीं होती, डर भी नहीं लगता है, क्योंकि वो बस जो है सो है, सामने है। कितना सरल काम है। तो जो भाई का प्रश्न था कि हम ये सब करना जरूरी है क्या, जीवन में धर्म, हमारे विचारों में धर्म, हमारा विचार सही होना चाहिए, सही समझ होनी चाहिए, किसी को दुख न देने की भावना होनी चाहिए, वह सबसे बड़ा धर्म है। आचरण में धर्म होना चाहिए। फिर ये तो आचरणात्मक धर्म यदि समझ में आ गया हमारे एक लाइन के अंदर, बहुत बड़ा काम हो गया। मतलब बहुत 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 बड़ा काम हो गया। फिर उपासनात्मक, आराधनात्मक धर्म हम जितना चाहे उतना करें, कोई दिक्कत नहीं। दिया अगरबत्ती करना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, मंदिर जाना आना, दर्शन करना, संतों के जाना आना, भागवत सप्ताह सुनना, व्याख्यान सुनना, प्रवचन सुनना, यात्राएं करना, वो करना, ये करना, जो भी आपको करना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सही मन से कीजिए, सच्चे मन से, दिल से कीजिए जो भी करें। और नहीं करना तो मत कीजिए। जितना कम करना चाहते कम कीजिए, ज्यादा करना चाहे ज्यादा कीजिए, लेकिन किसी को दुख न हो वैसा हमें करना चाहिए। वह है सही धर्म। आज धर्म को कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना उलझन भरा बना दिया गया है, कितना मुश्किल बना दिया धर्म को। धर्म तो बहुत सहज और सरल है, बस इतना ही धर्म है और कुछ नहीं है।
आपको सहज और सरल रहना है और मेरे मन वचन काया से किसी को दुख नहीं देना है, और दुख दे दिया तो उसकी माफी मांगनी है, प्रतिक्रमण करना है, प्रायश्चित करना, पछतावा करना है और ऐसे दुख नहीं देने की भावना करना है। हो गया, उसका निकाल भी हो गया। बस इतना ही है धर्म। इन 2 लाइन के अंदर सब कुछ आ गया। दुख नहीं देना है और दे दिया तो माफी मांगना है, सब कुछ आ गया इसके अंदर। सीधा और सरल रास्ता है ये धर्म करने का। जैन भाई बहन कहते हैं, सारे फिरकों के सारे, क्या हमारे त्योहार आते हैं, पर्युषण वगैरह, संवत्सरी, तो हमें भूखा रहना पड़ता है, तपस्या करनी होती है। व्यक्ति रोज भोजन करता है और उस समय भोजन 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन नहीं करते हैं। कोई ज्यादा भी करते हैं, 15 दिन, 21 दिन, महीने तक भी करते हैं और उससे आगे भी करते रहते हैं। तो अमुक जिनकी ये हैबिट पड़ चुकी है वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो हैबिट नहीं है वो कहते हैं यार कि भूखे, कोई त्योहार आए और भूखा रहना पड़े, ये तो अच्छा नहीं लगता है। दूसरों के जो त्योहार आते हैं तो अपने त्योहारों पर बहुत कुछ अच्छा अच्छा खाना पीना घर पे बनाते हैं, खाते हैं, अच्छी तरह से कहीं यात्रा करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, आराम से घूमने जाते हैं, खा पी के और साथ में खाना पीना लेके जाते हैं, तो आराम से घूम फिर सकते हैं 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन। और हमारे यहाँ तो कहीं जाओ तो भी भूखे रहकर जाओ, तो भूखे जाते हैं तो चक्कर आते हैं, पित्त की उल्टियां होती है, जी घबराता है, मन को भी अच्छा नहीं लगता, मन कहीं लगता भी नहीं है। तो ये सब कैसा क्या है? तो उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि मैंने तपस्या के ऊपर इसी चैनल पर लगभग 45 वीडियो बनाए हुए हैं, उससे आप ध्यान से सुने, अच्छी तरह से सुने। इन सब चीजों का अच्छी तरह से आपका निकाल हो जाएगा कि हमें तपस्या कैसी करनी है, कितनी करनी है या नहीं करनी है तो क्यों करनी है, नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी है। हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे भगवानों ने कितनी तपस्या की है और कितनी नहीं की है, कैसी तपस्या की है और कैसी नहीं की है, और उन्होंने तपस्या की भी है या नहीं की है तो किस तरीके से की है, और नहीं की है तो किस तरीके से नहीं की है। तो उसकी वीडियो आप पीछे जो बनाए हुए वो देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। लेख भी बहुत सारे मैंने लिखे हुए, वो भी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ इस पर समाधान हो जाएगा कि हम कैसे करें, क्या करें। और रियल बात है ये कि जब पेट भरा हो, कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होवे गोपाला। भूखे पेट से न तो सुनने का कुछ इच्छा होती है, न बैठने की इच्छा होती है, न कहीं जाने की इच्छा होती है, न कहीं आने की इच्छा होती है। कुछ पेट में वजन रहे थोड़ा बहुत भी तो सब कुछ अच्छा लगता है, सुनना भी, धर्म सुनना भी अच्छा लगता है, कहीं जाना आना भी अच्छा लगता है, कहीं यात्रा करनी भी अच्छी लगती है, देवी दर्शन करना भी अच्छा लगता है। तो तपस्या करनी भी अच्छी है और तपस्या नहीं करनी भी अच्छी है। और तपस्या कैसे करनी अच्छी है और कैसे नहीं करनी भी अच्छी है, ये सब आप पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको पता चलेगा कि कैसे और कितना धर्म करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। कुरिवाजों से हमें दूर रहना है,
रूढ़िगत रिवाजों से दूर रहना है, देखा देखी नहीं करनी है, समझदारी पूर्वक कार्य करना है। यदि हम यहां पर ही यदि दुखी रहे, कहते हैं ना क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यहां पर ही हम दुखी हैं, दर्द में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, डर में है, भय में है, चिंता, टेंशन और तनाव में है, तो जो क्रिया हम कर रहे हैं वह ऐसी है, दर्द भरी है, तो उसकी प्रतिक्रिया भी दर्द भरी होगी 100%। इसलिए कह रहा हूं समझदारी पूर्वक कराएं। आप अभी जो क्रिया कर रहे हैं, धार्मिक क्रिया जो भी कर रहे हैं, उसमें आपको सुख शांति नहीं है, आनंद नहीं है, मन शांत नहीं है, आपका शरीर अच्छा नहीं है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा परेशानी है, तो आगे भी परेशानी रहेगी। और यदि ये भी सुख शांति है, कोई भी जो धार्मिक क्रिया कर रहे हैं उसमें आनंद है, मन शांत है, समस्याओं का समाधान पूर्वक निकाल है, तो उसी की प्रतिक्रिया होगी। आगे भी आपको इसी भव में और अगले भव में भी आनंद मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। और यहां नहीं है तो इस भव में भी नहीं होगा और अगले भव में भी नहीं होगा। क्रिया की ही प्रतिक्रिया, इसे समझने के लिए मेरे पीछे की वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। ये सब कैसे है, बहुत गूढ़ रहस्य वाली वीडियो है। लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके जागृति फैलाए और अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र साहब। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं।